Good morning everyone. I am Meenakshi, student of BSc Chemistry Honors second year. Today my topic of presentation is collision theory of reaction rate. Threshold energy, the minimum amount of energy required to convert the reactants into products is called threshold energy. मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. Or the minimum amount of energy required by the reactant molecules to cross the energy barrier is called threshold energy. जो ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको भी हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब हम बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? Activation energy, the extra amount of energy required to convert the reactants into product is called activation energy. मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की खुद की कोई एक एनर्जी है और ये हमारा जो है एनर्जी बैरियर है. ये रिएक्टेंट्स की खुद की एनर्जी है, उस एनर्जी बैरियर है, उसको क्रॉस करने के लिए जो गैप है इनके बीच में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उसी को हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. The energy required to cross over the energy barrier is called activation energy. ETH stands for E threshold, मतलब threshold energy. EAF here you can see this stands for activation energy of forward reaction. This is activation energy of forward reaction. This is activation energy of backward reaction. This is energy of the reactants, and this is the energy of products. हम बात कर लेते हैं डेल्टा एच निकालने की. डेल्टा एच को हम कैसे निकाल सकते हैं? ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, जिसको हम लिख सकते हैं ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. देखो इधर देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड जो है हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, हम फॉरवर्ड को क्या लिख सकते हैं? ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं, और ई एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड को हम क्या लिख सकते हैं? ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो इससे ही हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव. हाउ? Let's see. The reaction in which the net heat is evolved is called exothermic reaction. Exo as the name suggests, exo means मतलब निकलना, इवॉल्व होना. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें नेट हीट जो है वो इवॉल्व होती है. देखिए विद द हेल्प ऑफ हम ग्राफ समझ लेते हैं. हियर एज यू कैन सी दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. अभी देखिए कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है. मतलब मान लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी 10 किलो जूल पर मोल है, रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी 5 किलो जूल पर मोल. तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर हम निकालेंगे, यानी 5 माइनस 10 करेंगे, तो हमारी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में ही आएगी. तो जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आए, इसका मतलब हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब होती है. डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है. देखिए कैसे एब्जॉर्ब होती है. इसका मतलब मान लीजिए हमारे रिएक्टेंट्स थे, उनकी कुछ एनर्जी थी, अब एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, प्रोडक्ट बना लिया. प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है रिएक्टेंट से क्या हुई? ज़्यादा हुई. तो अब हम डेल्टा एच निकालेंगे तो क्या करेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे. तो उससे हमारा क्या आएगा कि क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव आएगी. यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर जो हीट जो है जिसमें एब्जॉर्ब होती है और डेल्टा एच की वैल्यू क्या निकल के आती है? पॉजिटिव. एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके देखिए. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर
28 किलो जूल पर मोल एंड 10 किलो जूल पर मोल। मतलब ये एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड दे दी, बैकवर्ड दे दी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच की थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास ये एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है गिवन है। यहाँ देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारी गिवन है 28 किलो जूल पर मोल। ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड 10 किलो जूल पर मोल। हमें डेल्टा एच की थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखिए ई थ्रेशोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम ई थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए ये वाली निकालनी है हमें। तो हमें क्या करना होगा, ई एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को हम जोड़ दें तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी हमारी। तो 28 + 18 क्या हो जाएगा हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, दैट इज़ 46 किलो जूल पर मोल। अब हमें डेल्टा एच निकालनी है। डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ई एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड के लिए ई एक्टिवेशन हमारी 28 किलो जूल पर मोल है और ई एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड जो है 10 किलो जूल पर मोल है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करिए 18 किलो जूल पर मोल। अब हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालनी सिंपल है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच हमने निकाल ली ऊपर, दैट इज 18 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, दैट इज 18 किलो जूल पर मोल। इधर हम बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे, इधर उधर करके इनको देखिए। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इधर 18, इधर आ जाके 18 प्लस हो जाएगा, 18 + 18 दैट इज 36 किलो जूल पर मोल हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो क्या है कम है। दैट मीन्स डेल्टा एच हमारा क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स आवर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब। नाउ we are talking about collision number and collision frequency. Collision number, the total number of collisions caused by a single molecule with other molecules per second per centimeter cube is called collision number. collision number हम देखते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कि एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ कोलिजन करता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब, उसी को हम बोल देते हैं कोलिजन नंबर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इन बिटवीन ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब जितने भी हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब, वही हमारी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, अब हम इसके पोस्टुलेट्स के बारे में देख लेते हैं। The main points of collision theory of reaction rate. For a reaction to take place, there must be collision in between the reactant molecules. पहली जो कंडीशन है क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होना चाहिए। कोलिजन होगा तभी रिएक्टेंट्स आपस में टकराकर जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो देयर मस्ट बी कोलिजन, कोलिजन्स होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज द कोलिजन इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इफेक्टिव। मतलब एज सच आप पढ़ रहे हैं, बुक लेके बैठे हैं, condition is that for to get pass in your exam you should have to study, you should have to open your book. But if you are opening your book and not studying, मतलब आप उसको लेके ऐसे ही बैठे हुए हैं तो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कोलिजन्स हैं वो क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए रिएक्टेंट जो रिएक्शन को होने के लिए। जो कोलिजन्स हैं वो क्या होनी चाहिए, हमारे इफेक्टिव होने चाहिए। For the effective collisions, the molecules must have the following requirements. Effective collisions कब होंगी, जब molecules के पास threshold energy होगी। The reactant molecules must have the threshold energy to cause the effective collisions and the proper orientation as well. The reactant molecules must have the proper orientation to cause the effective collisions. The reactant molecules possessing energy less than the threshold energy will not cause effective collisions, thus no product will be formed. So the reactant molecules required some extra amount of energy called the activation energy. देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन होनी चाहिए। कोलिजन्स मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव
minimum amount of energy, that is threshold energy, and the proper orientation as well. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो हमें उनको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स. द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन by the effective number of collisions per unit volume per unit time between the reactant. Rate of the reaction किस जो है वो is given by the effective number of collisions per unit volume per unit time. इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है निकाल सकते हैं. सिंपल कोलिजन थ्योरी फॉर द बाईमोलिकुलर रिएक्शंस. सिंपल कोलिजन थ्योरी फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शन, इसके लिए एजम्पशन हम देख लेते हैं. द मोलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर. जो मोलिक्यूल्स हैं उनको हमने हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर किया है, तो इसी थ्योरी को हम हार्ड स्फीयर थ्योरी भी बोल देते हैं. तो मोलिक्यूल्स शुड बी स्मॉल वन, दैट इज़ स्मॉल वन मतलब छोटे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए मोलिक्यूल्स, बिकॉज द लार्ज साइज मोलिक्यूल्स आर नॉट कंप्रेसिबल. मोलिक्यूल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग, मतलब मोलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए. दे विल ओनली इन्फ्लुएंस वन अनदर एट द टाइम ऑफ कोलिजन ओनली. वो एक दूसरे को तभी, मतलब ओनली एट द टाइम ऑफ कोलिजन वो एक दूसरे को इफेक्ट करें, अदरवाइज देर शुड बी नॉन इंटरेक्टिंग. देर शुड नॉट हैव बी एनी इंटरेक्शन इन बिटवीन द रिएक्टेंट molecules. Only binary collisions are allowed and the ternary collisions are ignored. Binary collisions को ही इस थ्योरी के अंदर जो है कंसीडर किया गया है. जो ternary collision होते हैं इनको इग्नोर किया गया. Simple collision theory for bimolecular reactions. The basic model of simple collision theory is given for bimolecular reaction between the same molecules. Same molecules मतलब here as you can see, देखिए molecules क्या है, सेम है. A and A are the same molecules. तो इनके लिए collision theory हम देखते हैं. The rate of the reaction is given by the effective number of collisions per unit volume per unit time between the reactants. मतलब rate of reaction मैं पहले भी बता चुकी हूँ, effective number of collisions से मैं पता चलेगा. Further for the collision involved, क्योंकि collision के अंदर दो molecule involved हैं of the same time, then the rate of reaction will be given by 2 into collision number into fraction of collision with the sufficient energy for the reaction. ये जो फॉर्मूला जो यहाँ आया है ये हमें बताएगा रेट ऑफ द रिएक्शन. मतलब 2 क्यों लगाया गया यहाँ पे, बिकॉज 2 मोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन्स. दो जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तभी जो रिएक्शन जो हो रही है. कोलिजन नंबर एज मैं पहले ही बता चुकी, कोलिजन नंबर मतलब एक मोलिक्यूल पर यूनिट मतलब पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है, वो कोलिजन नंबर है उसका. ठीक है. एंड फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी, मतलब वही तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी. तो इसलिए उन मॉलिक्यूल्स को ही यहाँ कंसीडर किया गया है जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. द रेट ऑफ रिएक्शन एज वी नो इज गिवन बाय dx/dt, मतलब चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. देन rate of the reaction R is equals to 2 into 1/2 root pi d square n square V into E minus EA upon RT. Here जो ये इतना बड़ा फॉर्मूला यहाँ दिखाया गया 1/2 root 2 pi d square n square V, this is collision number. N is equals to number of molecules per centimeter cube of the reactant. N जो है number of molecules है, V average kinetic energy of the molecule है, that is अंडर द रूट KT अपॉन पाई एम. इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर द रूट KT अपॉन पाई एम. फिर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन N. R इज रेट कांस्टेंट एंड N इज एवोगाड्रोस नंबर. तो K की जगह R अपॉन N रख दिया. देखिए यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर तो N इंटू एम क्या हो जाएगा, मतलब एवोगाड्रो नंबर इंटू mass of the molecule is equals to molar mass. Basic mole concept. D is the distance between the center of two nuclei or the sum of two radii of the molecules or the diameter. D is the distance between the center of two nuclei or the diameter we can say.
because here the molecules are of the same time, so we can say D is a diameter as well. R is equals to dx upon dt, that is equals to 1/2 pi d square n square. V की जगह हम V का फॉर्मूला पुट करेंगे 8 kT अपॉन पाई m, ठीक है, 8 kT अपॉन पाई m. ये पाई स्क्वायर इधर कहाँ से आया, ये यहाँ कुछ नहीं, जस्ट एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक अपनाई गई बस. देखिए यहाँ बाहर पाई था, बाहर जो पाई है हमने वो हटा दिया, उसकी जगह पे हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है पाई स्क्वायर ले लिया. ब्रैकेट के बाहर जो पाई स्क्वायर रहेगा तो वो पाई बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इधर पाई से एक पाई कट जाएगा, ठीक है. अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर 8 था, तो 8 को हम जब ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, √2. इधर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2√2 इंटू 2√2 बन जाएगा d स्क्वायर n स्क्वायर पाई के टी अपॉन m इंटू ई माइनस ई अपॉन आर टी. 2√2 देखिए यहाँ पे 2√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 4 d स्क्वायर n स्क्वायर अंडर द रूट पाई के टी अपॉन m इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी. ये फर्स्ट जो है हमारी इक्वेशन हो जाएगी. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय माइनस डी एक्स अपॉन डी टी. माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिखी गई है, रिएक्टेंट्स की जो कंसनट्रेशन हो कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन का यूज़ किया गया है. रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, मतलब कंसनट्रेशन. रेट लॉ हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज़ इक्वल दैट रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the concentration of the reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. तो इसके अकॉर्डिंग रेट R is directly proportional to concentration of A raised to power 1, concentration of A raised to power 1. तो हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ के डैश से हमने दिखाया है जिसको ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया इनको, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है. R is equals to K dash N concentration of N into concentration of N. N यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को शो कर दिया गया, A की जगह पे हमने जस्ट N लिख दिया और कुछ नहीं. अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को. K डैश इज इक्वल्स टू 4d स्क्वायर रूट पाई के टी अपॉन m इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी. ये कैसे आया देखिए, इधर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इसको और इसको. तो जो k डैश जो है दैट इज़ इक्वल्स टू जो n स्क्वायर है हमारा, ये तो यहाँ देखिए k डैश इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा. जो n स्क्वायर है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो ये जस्ट डायरेक्ट दिखाया गया है, कहीं आप लोगों को समझना आए कि ये कैसे हो गया. K dash is equal to 4d square under the root pi kt upon m into e minus e upon rt पर सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकंड के लिए की वैल्यू हमारी आई है. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय n. अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो एक n भी जो है वोगैटो नंबर मतलब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे एक अनदर कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ k n 4d स्क्वायर अंडर द रूट पाई के टी अपॉन m इंटू ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी. कंपेयर द इक्वेशन नंबर 2 विद अर्हेनियस इक्वेशन. अर्हेनियस इक्वेशन क्या होगी, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी. इस इक्वेशन के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो a है दैट इज इक्वल्स टू 4d स्क्वायर अंडर द रूट पाई के टी अपॉन m पर सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड. अब हम k की जगह मैंने पहले भी बताया k इज इक्वल्स टू r अपॉन n, तो k की जगह हमने r अपॉन n पुट कर दिया है यहाँ पे, तो r अपॉन n. अब n इंटू m क्या हो जाएगा, m मतलब एवोगैड्रो नंबर इंटू मोलिकुलर मास, मतलब सॉरी मास ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोलर मास के इक्वल हो जाएगा. तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी.
हम बात कर लेते हैं सिंपल कोलिजन थ्योरी फॉर बाई मोलिकुलर रिएक्शन फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब वहाँ जो हमने पहले जो रिएक्शन पढ़ी वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे सेम थी। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी, मतलब ए एक अलग मॉलिक्यूल है, बी एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय 2 into z। ए भी यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि ए एंड बी आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनटू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विद सफिशिएंट एनर्जी। वही सेम पिछली वाली प्रोसेस है, जस्ट यहाँ पे कुछ एक आधा स्टेप आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी ही डेरिवेशन पिछली वाली की तरह जाएगी। रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है इसलिए हमने यहाँ लिखा 2, 1/2 √2 पाई। यहाँ पे देखिए DA प्लस DB अपॉन 2 का स्क्वायर। मतलब ये हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज A एंड B आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे शुड हैव या दे कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब उनकी शेप साइज अलग हो सकता है, उनका डायमीटर, उनकी रेडियाई अलग हो सकती है, इसलिए हमने इन दोनों का एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, NA NB V into E minus EA upon RT. NA and NB, because A and B are different types of molecules. N is equals to number of molecules per centimeter cube of the reactant. B is the average kinetic energy. Average kinetic energy का formula हमने पहले भी पढ़ा है. P is equals to under the root KT upon pi, not M, it's mu. Here we will return mu. Mu is the reduced mass. Here reduced mass निकालने का हमारा formula क्या होता है, that is m1 into m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम म्यू की वैल्यू इधर यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा v जो मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 8 KT अपॉन पाई m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 8 KT m1 प्लस m2 अपॉन पाई m1 इंटू m2। d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई। हम वैसे ही सेम प्रोसेस करिए, सारी यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √2 पाई d स्क्वायर AB NA NB, और V की वैल्यू यहाँ पे हमने ऊपर जो है ये निकाली थी वो यहाँ पे पुट करिए सिंपल। अब हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे जो बाहर पाई था उसको हम यहाँ पे आके स्क्वायर रूट के अंदर ले गए तो ये पाई स्क्वायर हो गया, पाई से इधर एक पाई स्क्वायर कैंसिल, एक पाई बच गया। यहाँ पे 8 जो है हमारा ब्रैकेट के अंदर था, हम उसको बाहर ले आए, उससे हमारा 2√2 आया, इंटू √2 d स्क्वायर AB NA NB अंडर द रूट KT m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 पाई। जो r है हमारा वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू d स्क्वायर AB NA NB अंडर द रूट KT पाई m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 e to raise to the power minus E upon RT. Rate of the reaction according to the rate law we can say is directly proportional to concentration of the reactants raised to power product of the concentration of the reactant raised to power the stoichiometric coefficient. Na and Nb are the reactants here. हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज k डैश। तो k डैश इज इक्वल्स टू, अब हम उन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया जैसे पहले किया था, दैट k डैश इज इक्वल्स टू 4d स्क्वायर AB अंडर द रूट पाई KT m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू E माइनस EA अपॉन RT पर सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड के लिए हमारी ये जो वैल्यू है ये आ गई है कंपेयर करने के बाद। यहाँ देखिए एक बेसिक सी चीज़ है, देखो m1 एक मॉलिक्यूल का मास है, तो अगर हम लेते हैं n मॉलिक्यूल्स का मास क्या होएगा, m हो जाएगा कोई m1 एक मॉलिक्यूल का मास है तो n मॉलिक्यूल्स का मास हमने मान लिया m है, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा m अपॉन n, करेंगे ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो m1 इज इक्वल्स टू m अपॉन n हम ये लिख सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, आगे इक्वेशन में हमें n से मल्टीप्लाई करनी है सारी इक्वेशन को। n इंटू k डैश इज इक्वल्स टू n 4d स्क्वायर AB
अंडर द रूट पाई के टी M1, जो जहाँ पर भी M1 था उसकी जगह M1 अपॉन कैपिटल M1 अपॉन N प्लस कैपिटल M2 अपॉन N अपॉन कैपिटल M1 अपॉन N इंटू कैपिटल M2 अपॉन N कर दिया, इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन RT पर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड के लिए अभी वैल्यू आ गई हमारी। जो एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ, एक अनदर कांस्टेंट आएगा दैट इज़ के। अब हमने देखा इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो n स्क्वायर से n कट गया, ऊपर सिर्फ एक n रह जाएगा इंटू ई माइनस ई अपॉन RT, मतलब ई रेज़ टू पावर माइनस ई अपॉन RT। कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 विद अर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे हमने जब इसको अर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमारा जो है अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल्स टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए अपॉन RT। तो यहाँ देखिए जो a जो है, हम जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4d² AB अंडर द रूट पाई के टी M1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू M2 पर सेंटीमीटर क्यूब पर मोलिक्यूल पर सेकंड के लिए ये वैल्यू हमारी आएगी। अब जब हम इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n 4d² AB अंडर द रूट पाई के टी, के की जगह हमने R अपॉन N लिख दिया, R अपॉन NT। M1 की जगह हमने क्या करा, M अपॉन N कर दिया। अगर M1 होगा तो M1 अपॉन N हो जाएगा, M2 होगा तो कैपिटल M2 अपॉन N हो जाएगा। जब इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो n स्क्वायर और n मतलब n से एक n कट जाएगा, ठीक है, और इस दूसरे n से ये n कट जाएगा। इधर देखिए यहाँ एक n है, यहाँ एक n है, ऊपर n स्क्वायर है, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टोटल जो हमारी वैल्यू बचेगी a इज इक्वल्स टू n 4d² AB अंडर द रूट पाई RT M1 कैपिटल M1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू M कैपिटल M1 इंटू M2 पर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड के लिए वैल्यू। a इज इक्वल्स टू, ये वही बात दोबारा लिखी गई है जस्ट। लिमिटेशंस क्या है इस थ्योरी की, इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, के लिए वैलिड है ये थ्योरी हमारी। दिस थ्योरी इज़ नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द हायर रेट ऑफ रिएक्शन विच आर समटाइम ऑब्जर्व, मतलब ये थ्योरी हायर रेट ऑफ रिएक्शन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दिस थ्योरी इज़ नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द रिवर्सिबल रिएक्शंस, modification of collision theory, as it holds good for small molecules and for most of the molecules the experimental values are greater than theoretical or observed value. This is due to the fact that number of effective collisions is less than actual number of collision. ये बात तो फैक्ट है कि जिन टोटल नंबर ऑफ जितने भी कॉलिजन होंगे सारे इफेक्टिव कॉलिजन्स तो नहीं होंगे ना, तो जितने भी इफेक्टिव कॉलिजन्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन द टोटल और एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलिजन्स होगा। To account this, an additional factor called the probability factor P or the steric factor is inserted in the expression of rate constant K is equals to PZ into E raised to power minus E upon R. Here P into Z is the effective number of collision. यहाँ ये P क्या है, probability factor है, that is there must be proper orientation between the reactant molecules during the collision. The value of P varies from 1 to 10 raised to power minus 9. When P is equals to 1, the reaction will obey collision theory. The limitation of the above expression is, on the basis of kinetic theory of gases, it is possible to account for the probability factor as low as 10 raised to power minus 3 to minus 4, but not lower than these. मतलब काइनेटिक थ्योरी के ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -3 से -4 तक ही निकाल सकते हैं, इतनी लो ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा लो नहीं। यानी ऊपर क्या दिएगा 10 रेज़ टू पावर -9, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हेंस टू अकॉर्डिंग फॉर दिस लिमिटेशन ट्रांजिशन थ्योरी इज प्रपोज्ड, मतलब ये जो लिमिटेशंस हैं जो ऊपर बताई गई हैं इनको ओवरकम करने के लिए हमारी जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है प्रपोज करी गई। तो हम ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है उसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हमें लिनमन्स हाइपोथेसिस को पढ़ना पड़ेगा। दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो
हियर द कंप्लीट लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट होती है इस टॉपिक के अंदर तो यू कैन कमेंट, आई विल try to resolve your doubts. Thank you very much for listening and your patience.